प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे आदमी जो है हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव मतलब होता है जीव जंतु के बारे में जिसके अंदर जान होता है, जिसके अंदर जान होता है। एज पर समझ लीजिए बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी। अब बहुत सारे आदमी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम इंग्लिश मीडियम के आदमी हैं तो हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी कोई माने ना, जब तक हमें हिंदी नहीं पता है तब तक हम लोग इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी से ही इंग्लिश का जो है यूज हुआ है, ये नहीं तो इंग्लिश से हिंदी का कभी भी कन्वर्सन नहीं है, हिंदी से इंग्लिश का यूज हुआ है। ऐसे ही बायोलॉजी जो होता है वो होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव, यहाँ पहला टॉपिक है जीव। ये जीव क्या होता है? जीव जो जानते हैं आप लोग, जो सांस लेते हैं, जो मूविंग करते हैं, एज फॉर दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब यहाँ से वहां जाना, मूविंग करना, जो ऑक्सीजन लेते हैं उनको बोलते हैं जीव। जीव विज्ञान, तो विज्ञान के अनुसार जीव आ गए। अब इनका जो है फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान के पिता को बोला गया अरस्तु। क्या बोला गया? अरस्तु। बायोलॉजी का उत्पन्न जो है करने वाला वैज्ञानिक का नाम, एकमात्र वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु। अरस्तु मीन्स एज अ साइंटिस्ट, वो भारतीय साइंटिस्ट थे। ये नहीं कि वो जो है इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, नहीं, वो एक भारतीय साइंटिस्ट थे। तो भारतीय साइंटिस्ट का नाम था अरस्तु। अरस्तु ने ये बता दिया जो जंतुओं के बारे में अध्ययन जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? अध्ययन करने को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। अब उसमें तो बता दिया, लेकिन कुछ भारतीय साइंटिस्ट थे। कौन थे? भारतीय साइंटिस्ट थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनको ये मानना जो है गवारा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। भैया देखते होगे जो है बहुत सारे आदमी जो होते हैं दोस्त महीम लोग होते हैं, तो दोस्त महीम में करते क्या है, जो कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे का जो आदमी रह जाता है तो उसे जलता है, तो दुश्मन उसका बन जाता है। तो आदमी वो उसका जो भारतीय साइंटिस्ट लोग थे, अब वो सोचे अब ये अरस्तु तो बन गया जो है फादर, तो पिता जब वो बन गया तो अब हम लोग का कोई औकात नहीं है। तो औकात नहीं है, इस कारण से उन्होंने जो है एक मशीन का रचना किया। अब मशीन का रचना किया, मशीन का नाम था बाबू क्रिस्मोग्राफ। क्या नाम था? क्रिस्मोग्राफ। ये क्रिस्मोग्राफ का स्पेलिंग में क्रिस्मोग्राफ। ये क्रिस्मोग्राफ मशीन का जो है वो संरचना किया। रचना तो कर दिया, ठीक है। अब रचना किसने किया? उसका नाम था जेसीबी। क्या नाम था उसका? जेसीबी। जेसीबी को हम लोग बोलते हैं ऐसे, ये छोटा जेसीबी नहीं था, ये क्या था? बड़ा था, बुलडोजर था, ठीक है। तो इंसान कभी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो कद के हिसाब से नहीं, अपने आंखों के हिसाब से, अपने जो है तरीकों के हिसाब से, अपना लहजा के हिसाब से। ऐसे जेसीबी जो था इसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, ये भी हमारे जानने वाले साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्रिस्मोग्राफ मशीन की संरचना की। अब संरचना तो कर दी, लेकिन उससे उन्होंने क्या दिखाया? उसने जो है ये दिखाया, जो अरस्तु ने जो बोला, जो हम इसके जो है बायोलॉजी के किसके पिता हैं? बायोलॉजी के पिता हैं। तो बाप जो होता है, बाप तो एक ही होता है बेटा का। बेटा क्या होता है? बाप एक ही होता है। तो बाप तो एक ही होता है, लेकिन चच्चा दादा सब एक तो नहीं होता है। चच्चा दो हो सकता है, दादा दो हो सकता है। तो रिलेशन हम लोग का क्या होता है? बहुत बढ़ता है। ऐसे ही क्या हुआ? तो क्रिस्मोग्राफ मशीन का संरचना हुआ। अब क्रिस्मोग्राफ मशीन का संरचना तो हो गया। अब उससे देखा गया ये जो पेड़ पौधे में जान है या नहीं। अब पेड़ पौधे में जान का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन किया गया? जान का अध्ययन किया गया, मतलब उसमें जीवन है कि नहीं है। तो जीवन है उसमें, पेड़ पौधे में जीवन है कि नहीं, उसका जो है वो किसके मशीन से देखा गया? क्रिस्मोग्राफ मशीन के नामक जो है यंत्र से देखा। मशीन को हम लोग यंत्र के नाम से जानते हैं। यंत्र में मशीन मतलब यंत्र होता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक ऐसा मशीन का निर्माण किया जिन्होंने ये बताया जो पेड़ पौधे में क्या होता है? जीवन होता है।
उसमें भी क्या होता है, क्षमता होता है जीने का। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया है जो पेड़ पौधे जो क्या करते हैं, मूविंग नहीं करते हैं, चल फिर दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जान होता है। जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे पेड़ पौधे के अंदर भी क्या होता है, जीवन होता है। तो इसको जो है जेसीबी ने बोल दिया। लेकिन जेसीबी को होता क्या है, जो ऑर्डर देने वाला कोई और होता है लेकिन करने वाला कोई और होता है, मालिक कोई और होता है लेकिन काम करने वाला कोई लेबर होता है। ऐसे ही ये जो साइंटिस्ट थे, भारतीय साइंटिस्ट थे, ये लेबर थे। जगदीश चंद्र बोस जो थे वो लेबर थे, किसी के थ्रू में काम कर रहे थे। वो थ्रू में काम करने वाला आदमी कौन था, उसका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था उसका, थियोफ्रास्टस नाम था। ये थियोफ्रास्टस नाम का वैज्ञानिक जो था, उन्होंने ये बोला जो पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जीवन होता है। पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जीवन होता है। जैसे बायोलॉजी में अरस्तु जी ने कहा है जो जीव जंतुओं का अध्ययन करने वाला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वो आगे देखते हैं। देखिए अब ये तो आप बता दिए, तो हम लिखा हुआ क्या है उस पर मेहनत नहीं करता है, हम जो बोल रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, ऑटोमेटिक ये आपके माइंड में घुस जाएगा। क्योंकि फिर से एक बार बता देता हूं मैं, बायोलॉजी का निकनेम होता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग हिंदी मीनिंग भी बोलते हैं जीव विज्ञान। ये हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। तो सीबीएसई बोर्ड वाला भी पढ़ सकते हैं और जो है बिहार बोर्ड वाला भी पढ़ सकते हैं। तो जीव विज्ञान का अंग्रेजी नाम होता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान का रचना करने वाला का नाम है कौन है, अरस्तु नाम है। क्या नाम है, अरस्तु नाम है, जिसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अरस्तु जी ने जंतुओं के बारे में अध्ययन करने को बोला है जीव विज्ञान। लेकिन कुछ भारतीय वैज्ञानिक ये थे जिनका मानना ये था जो कि नहीं, कुछ और के बारे में भी अध्ययन करने को हम लोग जीव विज्ञान बोल सकते हैं। इन्होंने क्रिस्मोग्राफ मशीन का संरचना किया। क्रिस्मोग्राफ मशीन जो बनाने वाला आदमी का नाम था जेसीबी, जिसका पूरा नाम था जगदीश चंद्र बोस नाम था। अब जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्मोग्राफ मशीन का संरचना कर दिया और बता दिया जो पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। पेड़ पौधे में क्या होता है, जीवन होता है। उसका अब ये थियोफ्रास्टस जो थे, उन्होंने जेसीबी जगदीश चंद्र बोस को ऑर्डर दिया हुआ था इस मशीन को बनाने के लिए। तो होता क्या है, कुछ मशीन देखो विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में ये होता है जो कोई भी काम होता है तो उसको पहले हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, फिर उसको जो है देखते हैं, फिर उसको जो है चेक करते हैं, इसके बाद जो है बाहर में बताया जाता है। ऐसे नहीं कि बनाया उसको जो है इन्वेंट किया, उसको जो है डिस्कवर बोल दिया जाइए ले जाइए उसको और इसका काम करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो घातक भी हो सकता है। घातक मतलब हो गया, बहुत ही हो गया, मतलब समझ लीजिए वॉशिंग मशीन समझ लीजिए। तो वॉशिंग मशीन एक जो है यंत्र है जिसको जो है बनाया किसी जो है साइंटिस्ट ने, और उसको हम लोग के पास भेज दिया कोई काम करने के लिए, ठीक है, जिससे हम लोग को सहूलियत मिले। तो सहूलियत तो मिल रहा है हम लोग को, लेकिन कभी क्या होता है वॉशिंग मशीन कुछ खराब भी हो जाता है, कुछ ब्लास्ट भी हो जाता है, तो मैकेनिक उसको ठीक करता है, ना कि हम ठीक करते हैं। बिकॉज हम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ मैन, आदमी है हम लोग के पास सब कुछ का नॉलेज नहीं होता है। ऐसे ही थियोफ्रास्टस के पास जगदीश चंद्र बोस जैसा नॉलेज नहीं था, वो भी साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था क्रिस्मोग्राफ मशीन का रचना कैसे होता है, क्रिस्मोग्राफ मशीन का संरचना कैसे होता है, ये थियोफ्रास्टस को पता नहीं था। इसलिए इन्होंने जो है ओनली ऑर्डर दिया। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमने बता दिया आपको, जो बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बायोलॉजी किसे कितने पार्ट हो गया, बायोलॉजी जो हो गया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट का नाम था आपको जंतु विज्ञान, जो जिसका जो है संरचना किसने किया था, जंतु विज्ञान, जिनका संरचना करने वाला व्यक्ति का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु नाम था, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग जो है बायोलॉजिकल नेम में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं इस नेम में, जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। दूसरा जो है पेड़ पौधे के बारे में जो संरचना किया, जो अध्ययन किया, उसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, पति विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान। वन के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में जो जानते हैं उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। उनका अध्ययन करने वाला जो है व्यक्ति जो थे वो था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था, थियोफ्रास्टस नाम था। और इन्होंने जो है वो क्या बताया, जो पेड़ पौधे का अध्ययन करने को
वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में अध्ययन करने को जंतु विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान और बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति को बोलते हैं वन के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में जानने को, अध्ययन करने को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और जूलॉजी को बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करने को जंतु विज्ञान बोलते हैं। जिनका जो है कौन था फादर? अरस्तु फादर था। और वनस्पति विज्ञान का फादर कौन था? थियोफ्रास्टस। तो वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, जो पेड़ पौधे के बारे में जानने के लिए जो है उन्होंने एक क्रिस्मोग्राफ मशीन बनाया। उसका जो है इन्वेंशन कौन किया? जेसीबी ने किया, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। लेकिन उसको ऑर्डर देने वाला व्यक्ति का नाम था थियोफ्रास्टस नाम था। लेकिन जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजी के जो है फादर बोलते हैं, उनका नाम अरस्तु था। उन्होंने जूलॉजी का जो है इन्वेंशन किया, जंतु विज्ञान का इन्वेंशन किया। लेकिन उन्होंने बस एक ही बात बोली, जंतुओं के बारे में, जीव जंतु के बारे में जो जानते हैं उनको बोलते हैं जूलॉजी। के लिए इतना ही काफी है। देन आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।